एक शब्द है सन्यास। सन्यास तो कैसे लिखा जाता है सन्यास? देखिए, दो तरीके से मैंने लिखा हुआ है, सन्यास, सन्यास। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जो जानते हो, जो हिंदी को पढ़ते हो, वो अभी कहेंगे कि ये वाला सन्यास सही है, ठीक है, ये वाला गलत है। खैर, जो हिंदी को नहीं पढ़े हुए आम बोलचाल की भाषा में उनको तो दोनों सही नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये वाला सन्यास गलत है और ये वाला भी गलत है, तो कैसा लगेगा? तो कैसा क्या लगेगा? अभी आप क्या करेंगे, कमेंट में मेरे खिलाफ जो है बहुत सारी चीजें लिख के भर देंगे कमेंट बॉक्स, ठीक है भाई। हिंदी की बात किया जा रहा है यहां पर, और हिंदी को समझना इतना भी आसान नहीं है। आप तो बोलचाल की भाषा में जो आप सुने हुए रहते हैं, जैसे लगता है कि वही ब्रह्मा की रेखा है, आप उसे मान के चलते हैं। लेकिन नहीं, हिंदी में शुद्धि अशुद्धि की बात होती है, हिंदी में तत्सम और तद्भव की बात होती है। हिंदी में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपभ्रंश हो गए। अपभ्रंश का मतलब टूट चुके हैं, शब्द ऐसे बिगड़े हुए रूप में हैं, ठीक है। उसी तरह से यह जो सन्यास शब्द है, हिंदी की किताबों में यह पढ़ाया जाता है, लेकिन गलत है। अब आप कहेंगे कि सर आप ही विद्वान हो गए, आप ही बता रहे हैं कि यह सही है, गलत है। तो मैं बता रहा हूं, मैं तर्क की बात करता हूं, मैं तर्क की बात करता हूं। याद रखिएगा, आपको तर्क आप अगर समाज में प्रचलित है तो वह कहां से प्रचलित है, आप 20 कहानियां बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का तर्क याद रखिएगा, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाया था जिस पे लिखा अकल बड़ी या भैंस, तो मैंने बताया था कि उसमें भैंस शब्द नहीं था, वो था अक्ल बड़ी या वयस। वयस का मतलब होता है आयु या उम्र। तो कहावत या जो मुहावरा होता है, जो कहावतें होती हैं, वो समाज का हिस्सा होती है। तो निकलती कैसे हैं कि अक्ल बड़ी या उम्र, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ अक्ल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये तुलना करना होता है। अकल की तुलना भैंस से नहीं करनी है, अक्ल बड़ी या उम्र। भाई उम्र तुम्हारी 20 साल की हो गई, तो क्या 20 साल की उम्र के हिसाब से तुम्हारी अकल है? लेकिन चूंकि अकल बड़ी या वयस टूटते टूटते हो गया भैंस, ठीक है। तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम जाके किताब में बदल दें कि नहीं भैंस आज के बाद से नहीं रहेगा। अरे भाई, हम नहीं बदल सकते, लेकिन तर्क की कसौटी पे ये तो पता तो लगाया जा सकता है ना कि अगर आज के डेट में गधा शब्द प्रयोग में है तो गधा शुद्ध रूप से गर्दभ रहा होगा। अगर आज के डेट में आंख शब्द है तो आंख टूटा हुआ रूप है, आंख अक्ष ही रहा होगा। अगर आज के डेट में केला शब्द है तो केला गलत है, केला कभी कदली रहा होगा। इतना तो कम से कम जान सकते हैं ना। हम कहां कह रहे हैं कि आप केला और गधा और आंख सब कुछ बदल दीजिए, लेकिन जानना तो पड़ेगा। अब आइए देखा जाए कि सन्यास और सन्यास, मैंने कहा कि दोनों गलत है। अब दोनों कैसे गलत है? हालांकि याद रखिएगा, केंद्रीय भाषा निदेशालय का जो मानक तैयार किया गया, मानक ने भी यही बताया है कि सन्यास सही है। अब आप कहेंगे कि मानक को भी हम झूठला रहे हैं। अब मानक को क्यों झूठला रहे हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए मानक को देखिए मैं क्यों झूठला रहा हूं। अभी एक मैं गया और गए वाला वीडियो बनाया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप मानक को पढ़ लीजिए, मानक को पढ़ लीजिए, मानक को पढ़। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया था। लेकिन एक बात बताइए, अभी जो मानकीकरण उन लोगों ने कर रखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो चिन्ह होता है ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अब ये वाला गलत है। मैंने मानक पढ़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। अब उनके हिसाब से ये गलत है, लेकिन क्या बताइए, किताबों में ये नहीं लिखा जाता है? लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? अब उनके हिसाब से तो फिर ये गलत है, फिर यही सही है। तो ये कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया वो ब्रह्मा की रेखा हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे, और एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश में कम से कम एक चीज है कि ऑक्सफोर्ड का जो शब्दकोश है, पूरी दुनिया ने उस सर्वमान्य माना है, लेकिन अपने हिंदी का दुर्भाग्य एक ऐसा कोई शब्दकोश नहीं है जिसको सब लोग मिलकर मान सके कि हाँ यही वर्तनी शुद्ध है। अब आइए देखा जाए अपने सन्यास पर कि सन्यास का मतलब क्या था। अब सन्यास का मतलब क्या था, देखिएगा, इसका संधि विच्छेद जो आप लोग जान रहे होंगे, ये बात सही है कि इसका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है समधन न्यास। इतना तो सबको पता होगा, समधन न्यास, इसका संधि विच्छेद होता है समधन न्यास। तो कहा जाता है कि समधन न्यास। अब देखिए, ये न्यास तो रहेगा ही रहेगा, म अनुस्वार हो जाता है, म यहां पर अनुस्वार हो जाता है, म अनुस्वार हो जाता है और ये ऐसे उतर जाएगा न्यास। लेकिन ये गलत है।
अब गलत कैसे है, अब ध्यान से सुनिएगा। आप में से जितने लोग भी हिंदी को जानते होंगे, हिंदी को पढ़े होंगे, सबने ये पढ़ा होगा कि जब दो अनुस्वार, दो पंचमाक्षर देखिएगा, अनुस्वार वर्ण या दो पंचमाक्षर वर्ण जब आपस में इनका संधि होता है, जब इनकी संधियां होती हैं, तो हमेशा ये पहले वाला जो ये पंचमाक्षर है यह भी न में परिवर्तित हो जाता है, यह अनुस्वार नहीं बनता है। सम धन यम, ये देखिएगा सम धन यम, यम, ठीक है, ये व्यंजन वर्ण पे बनेगा, ये संयम हो जाएगा, यह संयम हो जाएगा। आप कहेंगे सम धन चय, तो यह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा संचय। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि दो पंचमाक्षर वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो यह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि पहला वाला न में परिवर्तित हो जाता है, न में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे, देखिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। आप कहेंगे कि सर आप पढ़ाते जा रहे हैं, फंसाते जा रहे हैं, लेकिन मैं सच्ची बात कह रहा हूं और फिर बता रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जाके किताब बदल दीजिएगा या झगड़ा कीजिएगा। भाई ठीक है, मजबूरी हमारी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़े पढ़े चले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा भाई, जानना तो जरूरी है ना कि सही क्या है। आप इसको लिखते हैं समधन निकट, समधन निकट, ये मौ के बाद न आ रहा है ना, मौ के बाद न आ रहा है, तो जब मौ के बाद न आ रहा है तो आप कैसे लिखते हैं, आप बताइएगा। आप ऐसे सन्निकट लिखते हैं या आप ऐसे सन्निकट लिखते हैं, आप बताइएगा कैसे लिखते हैं। सन्निकट कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही तो लिखा जाता है। सन्निकट लिखने का तरीका है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, सन्निकट, ऐसे लिखा जाता होगा, सन्निकट लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। कहीं आपने ऐसे लिखा देखा, नहीं देखा होगा। चलिए समधन निहित की बात कर लिया जाए, समधन निहित की बात कर लिया जाए। अब समधन निहित कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, सन्निहित ऐसे ही लिखा जाता है, सन्निहित ऐसे ही लिखा जाता है। कहीं भी आप 100 के ऊपर अनुस्वार नहीं देखे होंगे सन्निहित पर। और देख लीजिए, और आपको लगेगा कि अभी आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग होंगे जो आकर के अभी हमारे बारे में गलत लिखेंगे। अब लिखा है समधन निर्माण, तो अब आपके सामने दो रास्ता है। आप तो या तो ऐसे लिख दीजिए समनिर्माण, और या तो जो आप देखे होंगे सन्निर्माण, ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है सन्निर्माण। अब लिखा है सन्निधाता, समधन निधाता, तो समधन निधाता आप कहीं भी देखे होंगे हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, सन्निधाता, सन्निधाता। उसी तरह से समधन निपात, तो कैसे लिखेंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे, समधन निपात। तो एक बात बताइए, जब यहां आप इस चीज को जान रहे हैं कि समधन निकट सन्निकट होता है, समधन निर्माण सन्निर्माण ही होता है, तो फिर एक, अब बताइए, अगर हम लोगों ने कहा कि समधन न्यास, समधन न्यास, अब समधन न्यास जब हो गया, समधन न्यास, ये सम है और न्यास है, तो मौ के बाद न यहां आया, तो ये अनुस्वार कैसे होगा, नहीं होगा, सन्यास ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, सन्यास ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आपको हो सकता है कहेंगे सर ये कहां लिखा हुआ है, तो अभी मैं जब बैठा था, मैं पढ़ रहा था डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा का शब्दकोश। अब उस शब्दकोश अभी यहां पर मैं इमेज लगा दूंगा, क्योंकि अभी इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है कि मैं इस पे गूगल करके मैं चाहता ऐसा दिखा देता पीडीएफ में, लेकिन ये दिखेगा नहीं, तो मैं अभी स्क्रीनशॉट पे ये लगा दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्रचलन में तो सन्यास ऐसे ही है, लेकिन शुद्ध रूप जो है सन्यास का या सन्यासी का कैसे लिखा जाएगा, आप इसको देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं, अच्छा एक और बात देख लीजिए, आपको एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। कहीं बहुत जगह आप देखे होंगे लिखा जाता है मनोकामना, मनोकामना, लेकिन ये गलत है। आप कहेंगे कि समाज में प्रचलित है, तो भाई प्रचलित है तो मैं क्या करूं, प्रचलित है तो बात यहां हिंदी की होनी है ना। साल में एक बार हिंदी दिवस का नारा लगा करके हिंदी को नहीं बचाया जा सकता है ना। सीधे सीधे क्या है ये, मनः कामना, मनः
कामना, ये शुद्ध होता है, मनः कामना शुद्ध होता है। और विसर्ग के बाद जो है पहला दूसरा वर्ण आए तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, मनः कामना होता है, मनोकामना नहीं होता है, ठीक है। तो ये हिंदी है भाई, क्या कीजिएगा, हिंदी की कसौटी पे कसना पड़ेगा। अभी बहुत सारे मुहावरों को मैंने डाला था मुहावरे पे, अब लोगों ने इतना गलत गलत कमेंट कर डाला, लेकिन मैं क्या करूं भाई, हिंदी है और हिंदी को कुत्तर के कसौटी पे कसना पड़ेगा। वो ठीक है, समाज में प्रचलित है, समाज में प्रचलित है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि समाज में अपभ्रंश प्रचलित होता है। टूटे फूटे अवस्था में हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो समाज में प्रचलित हैं। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको जानना ही छोड़ दें कि शुद्ध रूप क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं कमेंट में कैसे कैसे कमेंट आते हैं। तो ये मेरी एक कोशिश थी हिंदी के शुद्ध शब्द के लिए। बाकी आप बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।